Hello bachcho, let us read the question. The question says, which of the following pairs will give displacement reactions? We are given with four different options in which there is a pair of and a compound and a metal, and we have to tell whether which of the pair will give displacement reactions. Yani the key concept of this question is the knowledge of displacement reactions. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ रिएक्शन। जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो उनमें एक टाइप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टर्म से क्लियर है कि समथिंग इज बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस और पोजीशन, तो सेम रिएक्शन में भी होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि ऐसी रिएक्शंस जहां पर एक मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब एक मेटल का कंपाउंड और कोई मेटल अगर कांटेक्ट में आए किसी तरीके से, तो अगर वो मेटल उस मेटल जिस मेटल का कंपाउंड है उसके मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। यानी रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। कहां से? फ्रॉम देयर कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। अब कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कोई मेटल कम रिएक्टिव है, इसके कहने का क्या मतलब है? तो एक्चुअली मेटल्स जो होते हैं ना, वो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये पार्टिसिपेट करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, कोई दूसरा एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है, और फिर उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और फिर एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। यानी मेटल्स पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल, जिस मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जितनी बेटर होगी, वो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कोई मेटल के ज्यादा रिएक्टिव क्या कहने का क्या मतलब हुआ? तो कोई मेटल को ज्यादा रिएक्टिव कहने का मतलब यही हुआ उसकी जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है वो बेटर है इन कंपैरिजन टू सम अदर मेटल। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर हम सोडियम ले लें और आयरन ले लें, तो सिंस सोडियम हैज बेटर इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, सोडियम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इन कंपैरिजन टू आयरन। इसीलिए हम कह देंगे कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो अब समझ में आ गया होगा कि किसी भी मेटल के ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव कहने का क्या मतलब हुआ। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई मेटल, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है? तो नो नीड टू टेक स्ट्रेस अबाउट इट। हमको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज इज नथिंग बट इट इज एन ऑर्डर ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पे पूरा ऑर्डर बताया गया है, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस प्रकार से होती है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। दिस ओवरऑल इज रिएक्टिविटी सीरीज। एंड नीचे से ऊपर जाने पे जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो बढ़ती है। यानी मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी को ही हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। यानी नीचे से ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। कहने का मतलब कि कोई मेटल अगर ऊपर प्लेस्ड है किसी नीचे वाले मेटल से, तो जो मेटल ऊपर प्लेस्ड है वो नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव करने का मतलब हमने देखा था कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है वो बेटर है देन द मेटल व्हिच इज प्लेस्ड बिलो इट। अब हम ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम है। अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कंपाउंड से देगा, वरना नहीं देगा। सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करते हैं।
तो ऑप्शन ए में हमको बताना है NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये पेयर जो है क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए में NaCl सॉल्यूशन है, अब क्योंकि सॉल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में होगा। कॉपर मेटल है, अब क्योंकि मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। हमको इसमें बताना है कि क्या यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो हम देखेंगे कि इसमें कॉपर क्या सोडियम, क्योंकि सोडियम NaCl जो है सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है। अब यदि कॉपर सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कॉपर सोडियम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करे देगा। और यदि कॉपर सोडियम से कम रिएक्टिव होगा तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब हमको हमको कैसे पता चलेगा कि कॉपर और सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए देखी कि कौन ज्यादा मेटल रिएक्टिव होता है जानने के लिए। तो यहाँ पे हम कॉपर और सोडियम की रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम कॉपर और सोडियम की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो कॉपर इज प्लेस्ड बिलो एंड सोडियम इज प्लेस्ड मच अबव द कॉपर, यानी सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कॉपर इज मच लेस रिएक्टिव देन सोडियम। ठीक है, यानी कॉपर लेसर रिएक्टिव है देन सोडियम। अब क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो ये सोडियम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस क्या कर पाएगा, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में देखा कि मोर रिएक्टिव मेटल्स आर ओनली कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वो पावरफुल कम होगा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि जो कॉपर मेटल है वो जो मेटल का कंपाउंड है उसमें जो मेटल है उससे कम रिएक्टिव है। सिमिलरली हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी में हमको क्वेश्चन में दिया है, जो ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी में MgCl2 सॉल्यूशन और एल्यूमिनियम मेटल क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा या नहीं देगा हमको चेक करना है। तो सिमिलर तरीके से MgCl2 अगर सॉल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में होगा, और एल्यूमिनियम मेटल अब क्योंकि मेटल है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये रिएक्शन लिखते समय हम ध्यान रखते हैं बातें। अब इनमें भी हम कैसे करेंगे, सिमिलर तरीके से एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे। इफ एल्यूमिनियम इज फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम देन इट विल डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यदि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होगा तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। हम रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम की और मैग्नीशियम की। तो अगर हम देखें तो मैग्नीशियम ऊपर प्लेस्ड है, एल्यूमिनियम नीचे प्लेस्ड है, यानी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। अब क्योंकि एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम को उसके कंपाउंड से एल्यूमिनियम भी डिस्प्लेस नहीं ही कर पाएगी, सिमिलर टू द केस ए। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम भी मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि एल्यूमिनियम भी लेस रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम। यानी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता तो उसके कंपाउंड से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाता, क्योंकि लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। सिमिलरली हम ऑप्शन सी में देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के जो ऑप्शन डी में है उसमें कौन सा पेयर दिया गया है। तो ऑप्शन सी में हमको जो पेयर दिया गया है वो दिया गया है FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। अब सिमिलर तरीके से FeSO4 अब क्योंकि सॉल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में होगा, और सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, अब सिमिलर तरीके से हम यहाँ पर भी आयरन का और सिल्वर की रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे। अगर सिल्वर इज फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव देन आयरन देन it will displace iron from its compound, and if silver is less reactive than iron then it will not give displacement reactions। हम आयरन और सिल्वर की रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। तो अगर हम आयरन और सिल्वर की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो आयरन इज प्लेस्ड मच अबव देन सिल्वर, नहीं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, यानी सिल्वर लेसर रिएक्टिव है देन आयरन से, सिमिलर टू द केस ए एंड बी। यानी जब सिल्वर लेस रिएक्टिव है तो वो आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा, नहीं ही देगा, सिमिलर टू द केस ए एंड बी। यानी ऑप्शन सी में ये जो पेयर है आयरन सल्फेट का यानी FeSO4 का और Ag का, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा, सिमिलर टू ए एंड बी। ठीक है, अब हम लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमारे पास दिया है AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। AgNO3 अब क्योंकि सॉल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में होगा, और कॉपर मेटल क्योंकि मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। हमको सिमिलर तरीके से हम यहाँ पर किसकी रिएक्टिविटी चेक करेंगे, हम यहाँ पे सिल्वर मेटल की रिएक्टिविटी चेक करेंगे और कॉपर मेटल की रिएक्टिविटी चेक करेंगे। If copper is found to be more reactive than silver, then it will displace the silver from its compound and it will give displacement reaction. If copper is found to be less reactive than silver,
It will not give displacement reaction similar to the case A, B, and C because these metals were lesser reactive than the metal which were present in their respective compounds. ठीक है, अब हम देखते हैं AgNO3 solution एंड कॉपर मेटल। तो हम किसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे? कॉपर की और सिल्वर की। अगर हम कॉपर और सिल्वर की रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि कॉपर इज प्लेस्ड अबव सिल्वर, यानी नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सिंस कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर हमको या इस केस में यानी जो मेटल है उस मेटल का कंपाउंड जो है जिसमें वो उसमें जो मेटल प्रेजेंट है उससे जो दूसरा मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव मिल गया। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, यानी कॉपर सिल्वर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस कर जाएगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा? बिल्कुल शो कर देगा। और शो करके क्या फॉर्मेशन कर देगा? फॉर्मेशन कर देगा कॉपर नाइट्रेट का, यानी CuNO3 का होल ट्वाइस, और जो सिल्वर है सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर की बात की जाए तो इन चारों ऑप्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो शो कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन डी, व्हिच पेयर? द पेयर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल। क्यों? क्योंकि कॉपर मेटल जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर को उसके कंपाउंड से कॉपर मेटल डिस्प्लेस कर देगा, और यदि डिस्प्लेस कर पाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा। यानी इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा डी, AgNO3 solution and copper metal. Hope you understood it well. Best of luck.